मैं आर के सिंह कक्षा 7 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए, दी गई भुजाओं से त्रिभुज बनाना है और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचना है और ये जांच करना है कि वो लंब समद्विभाजक संगामी है कि नहीं। भुजाएं दी हैं 7 सेमी, 5 सेमी और 4 सेमी। पहला काम क्या किया कि बीसी खींच लिया 5 सेमी। बीसी 5 सेमी खींचा इस तरह से, बीसी 5 सेमी हो गया। इसके बाद क्या किया, एसी सी पर प्रकार की नोक रख के एसी 4 सेमी का चाप एसी लगा दिया। ये 4 सेमी का चाप लगाया, ठीक। इसके बाद क्या किए, बी से ए बी 7 सेमी का चाप लगाए। ये बी पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से ये 7 सेमी का चाप लगा दिए, ठीक। अब यहां पर लिख दिए ए। इसके बाद अगला काम क्या करना है, ये एसी को खींच दिए, जहां काटा है एसी मिला दिए और फिर ए को ये बी से ए को ये मिला दिए इस तरह से, ठीक। फिर अगला काम क्या करना है, अब हमको लंब समद्विभाजक खींचना है। तो ए बी का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए क्या किए, ए बी का आधा से अधिक दूरी लेके इस तरह से चाप लगा, ठीक। फिर ए बी के एक ओर लगा, फिर ए बी के दूसरी ओर भी ऐसे चाप लगा दिए। ए पर रखे प्रकार की नोक, फिर बी पर प्रकार की नोक रखे, बी पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से चाप लगाए और इधर भी ये चाप जहां काटा, ठीक, उस बिंदु को मिलाते हुए ये बिंदु और ये बिंदु, इसको मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच देंगे, ठीक। ये लाइन खींच गया। अब इसके बाद क्या किए, ए बी का लंब समद्विभाजक खींच दिया, इसको लिख दिए यल, ठीक। यहां पर लिख दिए यल। इसके बाद बीसी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, आधा से अधिक दूरी ले लिए, ये ऊपर ऐसे चाप लगाए, फिर इस तरह से नीचे चाप लगाए, सी पर प्रकार की नोक रख के। अब इसके बाद बी पर प्रकार की नोक रखे और इस तरह से ये चाप लगा दिए और फिर ये ऊपर ऐसे चाप लगा दिए, ठीक। ये चाप लगाने के बाद ये जहां काटा है उस बिंदु पर यहां पर काटा और यहां पर काटा, इन दोनों को मिलाते हुए इनको ऐसे लाइन खींच देंगे। अब यहां पर लिख देंगे, ये जो बीसी का लंब समद्विभाजक है इसको लिख देंगे एम, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, एसी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, ए पर प्रकार की नोक रख के ऐसे चाप लगा देंगे, फिर दूसरी तरफ भी ऐसे चाप लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद सी पर प्रकार की नोक रखेंगे, ये चाप लगाएंगे, दूसरी तरफ भी चाप लगाएंगे, एसी के दूसरी तरफ। ये चाप काटा कहाँ, यहाँ पर काटा और यहाँ पर काटा, इन दोनों को मिलाते हुए हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे, उसका नाम लिखेंगे एन, इस तरह से खींच देंगे, ठीक। इसको लिख देंगे एन। ए बी का लंब समद्विभाजक हो गया एल, बी सी का लंब समद्विभाजक हो गया एम और ए सी का लंब समद्विभाजक हो गया एन, ठीक। तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु
O पर मिलते हैं, ये बिंदु O क्या हो गया, ये उसका संगमन बिंदु हो गया, यानी कि तीनों लंब समद्विभाजक क्या है, संगामी है, ये जांच हो गया। और लंबार्धक या लंब समद्विभाजक का जो संगमन बिंदु O है वो क्या है, त्रिभुज का परिकेंद्र है। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। अब 5F, इसी तरह से 5E का और सवाल हो जाएगा। 5F का हम देखते हैं। 5F में हम क्या करेंगे, पहला दिया हुआ नीचे दी गई भुजाओं तथा कोण से त्रिभुज बनाना है और उन कोणों के समद्विभाजक खींचना है कोण का, और ये जांच करना है क्या वे संगामी हैं या नहीं। पहला काम क्या करेंगे कि BC हम खींच देंगे 4.6 सेमी। BC 4.6 सेमी खींचेंगे, ठीक। यहां से लेके यहां तक ये 4.6 हो गया। अब इसको खींच देंगे इस तरह से 4.6। इसके बाद क्या करेंगे, B से 3.5 सेमी त्रिज्या का चाप लगा देंगे इस तरह से। B से 3.5 सेमी त्रिज्या का चाप इस तरह से लगा देंगे, ठीक। इसके बाद ये चाप जहां काटा वहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, ठीक। प्रकार की नोक रखने के बाद इस तरह से चाप लगाएंगे। ये चाप यहाँ काटा, अब इस बिंदु पर प्रकार की नोक रख के अगला चाप हम लगाएंगे। ये चाप जहाँ काटा वो 120 अंश होगा, यहाँ 60 अंश। अब ये 120 अंश ये जहाँ काटा वो हो गया बिंदु C। C से A को मिला देंगे, C से A को मिला देंगे इस तरह से, ठीक। ये इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको कोण का अर्धक खींचना है। अब पहले कोण A का अर्धक खींचें। A पर प्रकार की नोक रखें इस तरह से। इतना ध्यान रखना है कि पेंसिल नुकीली होनी चाहिए, आपको पेंसिल से ही खींचना है, पेंसिल प्रकार का यूज करना है। इस तरह से पहले कोण A पर रखेंगे और इस तरह से हम चाप लगा देंगे, ठीक। इस तरह से चाप लगाएंगे। अब ये चाप यहाँ पर काटा और इस बिंदु पर काटा, इन दोनों बिंदुओं पर प्रकार की नोक रख के ये सामने ऐसे चाप लगाएंगे। फिर यहाँ काटा है, यहाँ पर रख के ऐसे चाप लगाएंगे। अब ये चाप जहाँ काटा उस बिंदु पर से A को मिलाते हुए हम लाइन खींच देंगे, ठीक। A से इस बिंदु को मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच देंगे, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, कोण A का अर्धक हो गया। अब कोण B का अर्धक खींचेंगे। कोण B का अर्धक पहले ही हम खींच चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए आप। B पर रख के प्रकार की नोक इस तरह से हम चाप लगाए। ये चाप कहाँ काटा, जहां पर इस बिंदु पर काटा इधर चाप लगा दिए। फिर यहाँ C पर काटा है, इधर लगा दिए। इन दोनों जगह से जहां काटा वो बिंदु ये कोण B का अर्धक हो गया। अब इसको हम इस तरह से खींच लेंगे, इस तरह से हम लाइन खींच देंगे, ठीक। ये कोण B का अर्धक हो गया। अब कोण C का अर्धक खींचना है। C पर पहले प्रकार की नोक रखेंगे और C पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से चाप लगाएंगे, ठीक। ये चाप इन दो बिंदुओं पर काटा। एक बिंदु तो ये है, ये एक बिंदु, दूसरा बिंदु ये है। अब इन दोनों बिंदु पर रख के इधर चाप लगाएंगे उसके आगे की तरफ, ये इस तरह से चाप लगाए, ठीक। BC को जहां काटा था वहां प्रकार की नोक रख के इस तरह से चाप लगाए। अब AC को जहां काटा है वहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से चाप लगा देंगे,
अब ये चाप जहाँ काटा वहाँ पर पेंसिल की नोक इस तरह रखेंगे और ये सी से मिलाते हुए इधर लाइन खींचेंगे। ये इस तरह से लाइन खींच दिए। अब ये तीनों बिंदु, तीनों जो कोण के कोण के समद्विभाजक हैं, ये ए से इस तरह से खींचा गया, ये बी से ये खींचा गया है, सी से ये खींचा गया है। तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इस बिंदु को नाम दे दिया गया आई। ठीक, इससे ये पता चलता है कि कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, इसका मतलब वे संगामी हैं। ठीक, अतः त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक क्या है? संगामी है। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का जो संगमन बिंदु होता है, जहां पर ये तीनों मिल रहे हैं, उस आई को हम बोलते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। अब हम आते हैं अगले पाठ पर, अगले अभ्यास पर। कराए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण पर स्थित होता है। ये हम लोग सवाल कर चुके थे। अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित होता है। ये आगे हम करेंगे। ठीक, और न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित होता है। इसके बाद हम अगले अभ्यास पर आते हैं। करा एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसका कोण भी अधिक कोण हो। इस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक किरण की तरह ऐसे भुजा खींच लेंगे। ठीक, इसके बाद यहां पर एक बिंदु निर्धारित कर देंगे, उसका नाम लिख देंगे बी। ठीक, इसका नाम लिख देंगे बी। अब क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, इस पर 120 अंश का कोण बनाता हुआ या कोई भी अधिक कोण बनाता हुआ एक लाइन ऐसे खींच देंगे। बी से होता हुआ लाइन ऐसे खींच देंगे जो अधिक कोण हो। ठीक, अब ये जहां इस बिंदु से अब सी को मिला देंगे। सी को मिला दिए इस बिंदु से। ठीक, ये हो गया त्रिभुज ABC, अधिक कोण त्रिभुज ABC हो गया। अब क्या करेंगे, हमको लंब खींचना है। तो लंब खींचने के लिए ये पहले से ये किरण लंबी खींच दिया है हमने, ये किरण खींचा है पहले से, और इधर ये पहले से बढ़ा दिया था मैंने। ठीक, अब करेंगे क्या, वो आप देखिए। पहला काम, ए पर प्रकार की नोक रखेंगे। ए पर प्रकार की नोक रख के ये जो BC किरण ऐसे जा रही है, इस पर हम इस तरह से चाप लगा देंगे। ठीक, इस पर इस तरह से चाप लगा देंगे। अब ये चाप इसको दो बिंदुओं पर काटता है, एक यहां पर काट रहा है, दूसरा यहां पर काट रहा है। इन दोनों बिंदुओं से आगे की तरफ चाप लगाएंगे। ये चाप लग गया। ठीक, अब इसके बाद इधर जहां पर काटा है वहां पर रख के ये दूसरा चाप लगा देंगे। ठीक, अब ये चाप जहां काटा उस बिंदु को इससे मिलाते हुए ए से ऐसे लाइन खींचेंगे। ए से इसको मिलाते हुए ये जो बिंदु है, ये बिंदु और ये ऊपर ए, ठीक, इस तरह से लाइन खींच देंगे। ठीक, अब ये काटा BC को इस बिंदु पर यहाँ पर लंब का निशान इस तरह से बनाएंगे और इसको लिख देंगे यल, यानी कि AL क्या है, BC पर लंब है। अब B से हमको लंब इस पर करना है, AC पर।
तो इसके लिए क्या करेंगे, बी पर प्रकार की नोक रखेंगे और बी पर प्रकार की नोक रख के AC पर इस तरह से चाप ये लगा देंगे। ठीक, AC पर इस तरह से चाप लग गया। अब ये चाप AC को दो बिंदुओं पर काटता है। यहां पर इस बिंदु पर काट रहा है और इस बिंदु पर काट रहा है। इन दोनों बिंदुओं से हम ये चाप AC के सामने इधर लगाएंगे। ये लग गया। अब ये चाप जहां एक दूसरे को काटा उस बिंदु से B को मिलाते हुए हम लाइन खींचेंगे। ये B पर प्रकार की ये पेंसिल की नोक रखे, ठीक, और ये जहां काटा वहां पर रखे। ठीक, अब इसको मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक, ये हो गया। ये लाइन ऐसे खींचे तो ये AL जो लंब है उसको यहाँ पर काट रहा है और इस तरह से जा रहा है। ये AC को जिस बिंदु पर काटा यहाँ पर बगल में M लिख देंगे। M लिख के ये लंब का इस तरह से निशान बना देंगे। ये लंब BM हो गया किस पर, AC पर। अब हमको बिंदु C से AB पर लंब खींचना है, तो करेंगे क्या, C पर प्रकार की नोक रखेंगे C पर प्रकार की नोक रख के इस तरह से चाप इस तरह से लगा देंगे। ठीक, अब ये चाप दो बिंदु पर काटा C को, ये AB को दो बिंदु पर काटा, यहां पर काटा और इस बिंदु पर काटा। इन दोनों बिंदुओं से इधर आगे की तरफ चाप लगाएंगे। ठीक, अब यहां से चाप इस तरह से लगा दिए। ठीक, फिर यहां पर काटा है तो यहां पर रखेंगे और इस तरह से चाप लगा देंगे। ठीक, अब ये चाप यहां पर दोनों काटे, दोनों चाप यहां पर काटते हैं। अब इस बिंदु से C को मिलाते हुए इसे लाइन खींचेंगे तो ये AB पर लंब हो जाएगा। इस बिंदु से इस तरह से पेंसिल की नोक C पर ऐसे रखेंगे और फिर यहाँ जो काटा है वहाँ पर रखेंगे। इसको मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच देंगे। अब ये लाइन जब खींचते हैं तो क्या होता है कि AL और जो BM लंब है उन दोनों लंबों को ये तीसरा लंब CN भी काट रहा है। ये बिंदु क्या हो गया, इन तीनों शीर्ष लंबों का लंब केंद्र हो गया, संगमन बिंदु हो गया। शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं। अब तीनों, तो इसका लंब केंद्र मालूम हो गया। लंब केंद्र कहाँ है, त्रिभुज के बाहर है, यानी त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में है। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाह्य केंद्र में, बाह्य क्षेत्र में होता है। तो त्रिभुज के शीर्ष लंब का संगमन बिंदु लंब केंद्र होता है और अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में होता है। इसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।